बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, नौजरीक के लबेद बिन अल आसम नामी एक आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। आपको ख्याल होता था कि आप किसी काम को कर रहे हैं, हालांकि किया ना होता था। हत्ता कि एक दिन या एक रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास थे, आपने बार बार दुआ की। फिर फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुझे मालूम है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो बात बता दी है जो मैं उससे पूछ रहा था। मेरे पास दो आदमी आए, एक मेरे सर के पास और दूसरा मेरे पांव के पास बैठ गया। उनमें से एक ने अपने दूसरे साथी से पूछा, इस आदमी को क्या तकलीफ है? उसने कहा, इस पर जादू किया गया है। उसने कहा, किसने किया? उसने कहा, लबेद बिन आसम ने। उसने कहा, किस चीज में? कहा, कंघी, बालों और नर खजूर के शगुफे में। उसने कहा, वो कहां है? कहा, बदरे जरवान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा किराम के साथ वहां गए, फिर वापस आए और फरमाया, ए आयशा, उस कुएं का पानी गोया के मेहंदी मिला हुआ था और उसके शैतानों के सर थे। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, मैंने कहा, क्या आपने उसे निकाला है? फरमाया, नहीं, मुझे तो अल्लाह ताला ने आफियत और शिफा दे दी। मैं इस बात से डर गया कि इसका शर लोगों में उठाऊं। सही बुखारी। जादू एक मर्ज है, दीगर अमराज की तरह यह भी अंबिया को लाहक हो सकता था। कुरान और हदीस में कहीं यह जिक्र नहीं है कि अंबिया पर जादू नहीं हो सकता, इसलिए जादू का इनकार कुरान और हदीस से इनकार है। जादू एक हकीकत है, इसका इनकार नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जादू की कुछ ऐसी निशानियां बताएंगे जो अगर जाहिर होना शुरू हो जाएं तो समझ लें बहुत बड़ी तबाही होने वाली। और ये निशानी अंडे के जरिए कैसे मालूम होगी? ये वाकई आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये जादू ही है, और फिर उस अंडे के जरिए हम कैसे खत्म कर सकते हैं। ये सारी मालूमात आज की इस वीडियो में तफसील से आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो के आगाज से कबल आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, अगर कोई जादूगर या जादू करने वाला एतराफ जुर्म करे कि उसने जादू के जरिए किसी शख्स को नुकसान पहुंचाया है, तो अदालत उसके जुर्म की नौयत के मुताबिक उसे सजा दे सकती है। ये सजा हर्जाना, कैद या शदीद जुर्म की सूरत में मौत भी हो सकती है। जैसा कि हजरत जंदब रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादूगर की सजा तलवार से गर्दन मारना है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुख्तलिफ इलाकों में अपने भेजे हुए गवर्नरों को यह हुक्मनामा लिखा था कि हर जादूगर मर्द और जादूगर औरत को कत्ल कर दो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा पर उनकी बांदी ने जादू किया था, लिहाजा उम्मुल मोमिनीन ने बतौर सजा उसे कत्ल करने का हुक्म दिया, तो उसे कत्ल कर दिया गया। अदालत जादूगर को सजाए मौत इस सूरत में दे सकती है जब यह साबित हो जाए या वो एतराफ कर ले कि उसके अमलियात के सबब किसी की जान चली गई है। जादू करने और करवाने वाला अगर दुनिया में सजा से बच भी जाए तो अल्लाह ताला के हां इस जुर्म की शदीद सजा है। ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में सिवाय खसारे के कोई हासिल नहीं। जो शख्स किसी पर जादू करके उसके घर में आग लगा देता है, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, वह हरगिज ये उम्मीद मत रखे कि अल्लाह उसे उस दुनिया में जलील और रुस्वा नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जादू की खतरनाक निशानियों के बारे में। जादू की चंद खतरनाक निशानियां ये हैं, जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करना, तबीयत में चिड़चिड़ापन और तन्हाई पसंद हो जाना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना, और अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार न करना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्त अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज्यादा शकूक पैदा होना, अज़दवाजी मामलात मुनक़ता हो जाना, हर वक्त ये महसूस होना कि कोई देख रहा है, कोई मेरे साथ है,
अनजाना सा खौफ कि घर से निकला तो मर जाऊंगा, मौत के वसवसे आना कि आज मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, जहन का मायूफ हो जाना, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाना, महसूस करना कि ये काम कोई जबरदस्ती करवा रहा है या कहलवा रहा है, घर वालों, बीवी बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफरत महसूस करना, गैर इरादी हरकत का सरजद होना, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, जिस्म के किसी एक हिस्से में उमूमन सर या मैदे में मुस्तकिल दर्द रहना और दवाई से अफाका ना होना, मतली होना या कै आने का एहसास होना लेकिन ना आना, पाँव की एड़ियों और पिंडलियों में दर्द रहना, आंखों में तेज चमक का पैदा होना, सांस लेने में तंगी होना, दिल की धड़कन का तेज होना, सुस्ती का आदी हो जाना, बकसरत जमाइयां आना, बहुत ज्यादा भूलना और बकसरत नींद का आना, नमाज, कुरान, अजान वगैरह से कराहत तंगी महसूस होना और दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, बैतुल खिला में देर तक ठहरना और गुनाह की जानिब शिद्दत से लपकना, बिला वजह रोने का दिल करना, घर में दिल ना लगना, बेचैन रहना, ऐसा महसूस होना कि कोई आवाज़ दे रहा है, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, बालों और कपड़ों का कटना, आंखों के सामने धागे, बाल, सांप वगैरह नजर आने, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना मुंह से या जिस्म से, पेट में बहुत ज्यादा गैस का होना, कारोबार का अचानक बंद हो जाना, बाज लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, उनके देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना या किसी एक शख्स की ना चाहते हुए भी बेदाम गुलामी। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो, डॉक्टर्स बीमारी के बारे में हतमी राय ना दे रहे हों और हर एक की मुख्तलिफ राय हो, डॉक्टरी रिपोर्ट्स क्लियर हों, तो ये भी जादू की वाज़ेह निशानी। ऊपर जो तमाम निशानियां बताई हैं, ये निशानियां जादू का तोड़ करने वाले उलमाए किराम ने बताई हैं, जो जादू का इलाज करने में बहुत महारत रखते हैं। और प्यारे दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ निशानियां किसी बीमारी की वजह से हों, इसका जादू के साथ कोई ताल्लुक हो ही ना, मगर 100% कन्फर्म करने के लिए कि वाकई जादू की ये निशानी मुझ पर जाहिर हुई है, ये ठीक है या नहीं, तो इसके लिए आप एक अंडा लें, उसको 7 बार अपने सर पर घुमाएं, फिर उस अंडे को तोड़ डालें। अगर उस अंडे का रंग सुर्ख हो या उसमें खून जैसा दिख रहा है तो साफ जाहिर है कि आप पर जादू है, क्योंकि जिस शख्स पर जादू होता है, जिन्नात हर वक्त उसको तंग करते रहते हैं। अंडे से जिन्नात को खास रगबत होती है। जैसे ही अंडे को करीब किया जाए तो ये जादू वाले शख्स के खून के छींटे उस अंडे के अंदर जाहिर होने लगते हैं। अब प्यारे दोस्तों, जब ये निशानी मालूम हो जाए तो आपको किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं। आजकल जादू के नाम पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। ये बीमारी अल्लाह की जानिब से आई है और यकीन रखें, इसको वही दूर कर सकता है। जिसने बीमारी लगानी है वही उसको दूर करेगा। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो वो भी किसी आमिल के पास नहीं गए, बल्कि बराह रास्त अल्लाह से उनकी मदद मांगी। अब अंडे के तरीके से जादू खत्म करने का तरीका आपको बताते हैं। जब आप ये अमल करें तो याद रखें 70 बार आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ लें ताकि अल्लाह की हिफाजत में आ जाए। इसके बाद अंडे को पूरे जिस्म के गिर्द 7 मरतबा इस तरह घुमाएं कि हर चक्कर मुकम्मल होने पर एक बार सूरह फल्क, एक बार सूरह फलक और सूरह नास भी मुकम्मल हो जाए। जैसे ही 7 बार ये सूरतें मुकम्मल हों तो उस अंडे को किसी भी आग की चीज से घर से थोड़ा दूर जला दें। इंशाअल्लाह जैसे ही अंडे को जलाएंगे उसी वक्त जादू खत्म हो जाए। अब ये कितना आसान सा अमल है। याद रखें, ये हमारी बुजुर्गों की जानिब से दिया जाने वाला बहुत ताकतवर रूहानी अमल है। इसके लिए इजाजत लेना इंतहाई जरूरी है। इजाजत लेने के लिए आप इस वीडियो के आखिर में अपना नाम लिखें। नाम लिखते ही आपको इजाजत मिल जाएगी। याद रखें, इजाजत के बगैर ये अमल हरगिज मत शुरू कर, कहीं ऐसा ना हो कि उलट असर हो जाए। नाम लिखने के बाद कम से कम 10 मिनट का वक्फा रखकर आप इसको अमल को कर सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सच्चे दिल के साथ लोगों की मदद करना है। यही एक बेहतरीन सदका जारिया भी है। इस मकसद के लिए आप हमारा साथ दें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और साथ में आप हमारे चैनल
इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।